अब ये जो नई तहरीक हम सुन रहे हैं, पंजाब बचाओ तहरीक, ये कोई एक वेल थॉट, एक वेल प्लान्ड कोई ड्राइव करने जा रही है PMLN, और इसका क्या तरीका होगा, नौयत क्या होगी? देखिए, जो कुछ बुज़दार साहब कर रहे हैं ये कोई अनोखी बात नहीं है। ये वफाकी हुकूमत वही काम कर रही है। हर इदारे को तबाह कर दिया है, हेल्थ को तबाह कर दिया, मईशत तबाह कर दिया, फाइनेंस हो गई, पेट्रोलियम हो गई, पावर हो गई, तो वही काम वो भी कर रहे हैं। तो बुज़दार साहब को इतने बुरे नहीं हैं। अच्छा। वो कंपटीशन में है अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ यही करने में। जो कल ऐसे इकबाल साहब ने बात की वो एक सोच की बात है कि 2/3 पाकिस्तान के अवाम पंजाब में रहते हैं। ठीक। ये हुकूमत हमेशा, आप पिछले 35 साल चले जाएं, पाकिस्तान की बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब होती थी। बाकी उसके साथ मेजर किए जाते थे कि भाई ये हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, इसको देखें। आज वर्स्ट परफॉर्मिंग गवर्नमेंट जो 6 हुकूमतें हैं पाकिस्तान में, GB AJK मिलाकर, वर्स्ट परफॉर्मिंग गवर्नमेंट पंजाब की है। तो इस पर अब पंजाब के 2/3 पाकिस्तान के जो लोग हैं वो परेशान हैं, उनके काम नहीं हो रहे। उन्होंने देखा है कि ये सूबा बेहतर चल सकता है। शहबाज शरीफ साहब ने चला के दिखाया, उससे पहले लोगों ने चला कर दिखाया। अब ये उस पर उन्होंने ये बयान दिया कि हमें इस सूबे को बचाएं, तो 2/3 पाकिस्तान तो बचाएं ना, बाकी तो जो नहीं। लेकिन वो तहरीक क्या है? उसके लिए आप सड़कों पर आएंगे, कोई और तरीकाकार है? कोई पंजाब असेंबली में कोई मूव होगी? तहरीक पंजाब असेंबली में भी हो सकती है। अच्छा। उसमें कोई शुबा नहीं है कि जब इलेक्शन हुए सबसे बड़ी जमात सूबे के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम, जिस पे वो कल भी उन्होंने कहा कि मैंडेट हमारा चोरी हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, मैंडेट सबके सामने चोरी हुआ, जहाज़ों में भर भर कर शौकत अपने जहांगीर तरीन साहब MPS को लेकर आए। तो ये कैफियत है। तो अब हमें कुछ तो बात करनी है ना। तो हमने कहा भाई कोशिश करें कि सूबे को बचा लें। वफाक तो हमसे नहीं बच रहा, उसमें तो इमरान खान साहब लगे हुए हैं। तो यानी ये एक सियासी बयान था? नहीं, सियासी बयान नहीं थे, हकीकत, वेल प्लान्ड, हकीकत पर मबनी बयान था। हकीकत में मबनी बयान था, लेकिन वो कैसे करना है, वो तरीक कैसे चलानी है, अभी उसका लायामल तयन किया जाएगा। उसकी इब्तिदा उन्होंने कर दी है। उन्होंने बयान दे दिया कि भाई हम इसको बचाना चाहते हैं सूबे को। ठीक। अच्छा, अब जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली में बात की, मीडिया पे भी बाहर बात की, उन्होंने कहा कि जी -1 हो, PTI जो है वो इमरान खान की जगह कोई और वज़ीर आज़म लगा दे, कोई और लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब कर ले, और उसके बाद आप 5 साल मुद्दत मुकम्मल करें। आप अग्री करते हैं इस चीज़ से कि एक शख्स, जो बार बार कहा जाता है ना, टॉप पे बैठा हुआ शख्स जो है वो डायरेक्शन देता है तो फिर टीम परफॉर्म करती है, या फिर पूरी टीम आप समझते हैं कि तब्दील हो? देखिए, जो ख्वाजा साहब बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे, उनको कह रहे थे PTI वालों को कि अपनी जान बचाएं, ये आदमी आपका कर रहा है। क्योंकि -1 जो होता है वो पार्टी के अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता। ना ख्वाजा साहब कर सकते, ना मैं कर सकता, ना कोई और कर सकता है। तो वो उनको कह रहे थे कि भाई आप इस आदमी की खातिर अपने आप को कुर्बान मत करें, ये तो नाकाम हो चुका है, ये तो मुल्क की तो बायस है। आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो कोई तब्दीली कर ले, -1 कर ले, से जान छुड़ाएं, कोई दूसरा आदमी ले आए, ये कह रहे। तो ख्वाजा आसिफ ने शायद वो मौका देखकर बात तो नहीं की जब उनके अपने 1-2 लोगों के नाम सामने आए कि वो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं? उनको तो नहीं पैगाम दे रहे थे जो PTI में से? जी, देखिए, बहुत से लोग हैं जो ख्वाहिश रखते हैं वज़ीर आज़म बनने की। हर MLA ख्वाहिश रखता है, कुछ ज़्यादा रखते हैं, कुछ कम रखते हैं। PTI में ऐसे 2-3 लोग हैं जो अशरों से इंतज़ार कर रहे हैं मुख्तलिफ जमातों के साथ कि हम आ जाएंगे, बन जाएंगे। तो वो एक तंज़िया, एक लहजा होता है पार्लियामान में। तो ख्वाजा साहब उस रेफरेंस से बात कर रहे थे। राइट। -1 के हवाले से आज राना तनवीर साहब ने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमारे से राब्ते में PTI के बहुत सारे मेंबरान, और वो कहते हैं कि भाई इमरान खान साहब से हमारी जान छुड़ा दो। तो वो रवाबित किस नौयत के हैं? वो वाकई राब्ते ऐसे हैं कि आप पार्लियामान में नंबर का हेर फेर कर लेंगे, आपकी तरफ आ जाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि रेजर थिन मेजॉरिटी है PTI के पास, ज़्यादा तादाद में तो अरकान है नहीं। इस किस्म के रवाबित हो रहे हैं? नहीं, रवाबित सियासत में हमेशा रहते हैं। लोग आते रहते हैं, जी हम तंग हैं, हम परेशान हैं, को हल निकालें। तो हमने हमेशा उनको कहा है कि हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये हमने हमेशा, ये हमारा फैसला है, ये जमात का फैसला है कि हम इन चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। लोग आते हैं, हम लोग कहते हैं यार अपनी तब्दीली करो। नंबर्स गेम में हम नहीं पढ़ना चाहते, नंबर्स हुकूमत के पास नहीं है। ठीक है, तो फिर ये तो आसान तरीका नहीं है, और मजीद आसान हो गया आपके लिए। आसान हो जाएगा जब हुकूमत, मैं आज भी आपको कहता हूँ हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है। ये बजट सेशन में साबित हो गया। पूरा जोर लगाया गया
लेकिन 160 वोट निकले। आप चाहते हैं कि ये 5 साल पूरे करें, जो आप लोगों का मौकफ है, जिन चीज़ों पर आप तनकीद करते हैं, कि ये और एक्सपोज हो जाएं, या आप चाहते हैं कि अब ये हुकूमत घर जाए और अर्ली इलेक्शन हो? देखिए, मैं अगर सियासत कर रहा होता ना, मैं कहता ये इमरान खान 5 साल गुजारे, ठीक है, ख़त्म हो मुकम्मल तौर पर और इलेक्शन हो, अवाम को फैसले का मौका मिले। लेकिन मुश्किल ये है कि आज जहाँ पर पाकिस्तान को इन लोगों ने 2 साल से कम अरसे में पहुँचा दिया है, पाकिस्तान इनका मुतहम्मल नहीं हो सकता। 5 साल क्या, एक लम्हे का मुतहम्मल नहीं हो सकता। जितनी जल्दी ये लोग जाएंगे, अवाम को फैसले का मौका मिलेगा, पाकिस्तान के लिए बेहतरी उसमें है। हमें तो पाकिस्तान की बेहतरी देखनी अब एग्जैक्टली यही मेरा पहले भी सवाल था कि अब वो कैसे होगा, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, क्या लाहेअमल है? आप पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम हैं, आई एम श्योर आपकी लीडरशिप से भी इस हवाले से बात होती होगी। कुछ लोग इस पे भी कहते हैं नवाज शरीफ साहब का मौकफ और शहबाज शरीफ साहब का मौकफ, और ये जो निटी-ग्रिटीज हैं ये फाइनलाइज हो सकें। देखिए, जमात के अंदर इख्तलाफ राय हर इशू पर होता है, ठीक है। अब हल जो है, आसान हल ये है कि इत्तेहादी छोड़ जाएंगे, हुकूमत अक्सरियत खो बैठेगी, और आज खो बैठी है। अच्छा, क्योंकि इत्तेहादी जो हैं वो ये कहते हैं, और बहुत से पीटीआई के अपने मेंबरान जो राब्ते की बात की ना राना तनवीर साहब ने, वो यही है। वो मेंबरान कुछ हमारी जमात से गए हुए हैं, कुछ पीपल्स पार्टी से गए हुए हैं। ये कोई नए लोग तो हैं नहीं ना, जो चंद नए लोग हैं तो मौजूद हैं। वो हमें आके कहते हैं यार हम तो हल्के में जाने के काबिल नहीं हैं। इत्तेहादी कहते हैं हम तो अवाम को मुंह नहीं दिखा सकते। तो आज इस हुकूमत का हिस्सा बनना अपनी सियासत को तबाह करने के बराबर है। लेकिन आपके भी उधर से वो निशात डाहा और 1-2 और लोग जो हैं वो जाते मुलाकातें करते हैं सूबे के अंदर। मुबारक हो उनको। अच्छा, हाँ, मैं तो पार्टी से निकालना चाहता हूँ। मैं ऐसे लोगों को पार्टी से बिल्कुल निकालना चाहता हूँ। अच्छा, वो कहते हैं कि भाई है नहीं, नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, शहबाज शरीफ साहब मिलते नहीं है, शहबाज साहब हैं, मैं इस पार्टी में सीनियर नायब सदर हूं, मुझसे आके बात कर लें। आपसे नहीं मिले, आपसे कभी राब्ता नहीं किया? मैंने ये कहानियां जिंदगी में बहुत सुनी है। हाँ, लेकिन वो कहते हैं लीडर्स मिलते नहीं है। हाँ जी, ये कहानियां वही करता है जो कुछ वहां से हासिल करना चाहता हूँ। अच्छा, तो उस चक्कर में हो रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि आप इन लोगों को पार्टी से निकालना चाहते हैं। मेरे इख्तियार में हो, मैं कल निकाल दूं। लेकिन पार्टी का एक तरीकाकार है, शो कॉज उनको जारी पहले भी हुए थे, फिर होने चाहिए, और उनको सफाई का मौका देना चाहिए, उसके बाद पार्टी को फैसला करना चाहिए। अच्छा, अब्बासी साहब वैसे एक चीज़ बताइएगा कि अभी जो PMLN का सपोर्टर है, जो वर्कर है, जो वोटर है, वो क्या तजब्जुब का शिकार नज़र नहीं आता? आपसे क्या रवाबित करके बात करके वो ये नहीं कहते हैं कि ये टाइम है, आवाम की हालत देखें, इस वक्त आपको बिजली जो है वो उसके हवाले से जो चीज़ें कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, चीनी की, आटे की, अब दवाइयाँ, लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो भी 70% महंगी होनी जा रही हैं, कि इस टाइम पे सब क्यों खामोश हैं? इस टाइम पे बाहर क्यों नहीं निकलते? मरियम बीबी, नवाज शरीफ साहब चलें, पता नहीं वो आपने कहा कि जब सेहतमंद होंगे तभी वापस आएंगे, शहबाज शरीफ साहब, ये टाइम नहीं है बाकायदा तौर पे पार्टी को और वोटर को मोटिवेट करने का? देखिए, ये बात सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वर्कर या वोटर नहीं कह रहा, ये आज हर पाकिस्तानी कह रहा है। लोग, हम जाते हैं, लोग हमें कहते हैं यार, आज भी मैं कम से कम 6 लोगों से मिला हूँ। मैं वॉक पे गया, वहाँ लोग थे, वो कहने लगे जी हमने PTI को वोट दिया, हम कानों को हाथ लगाते हैं, सही, हम तंग हैं, हम परेशान हैं, कुछ करें। राइट। पंजाब के हवाले से ऐलानात हो रहे हैं कि पंजाब बचाएंगे, और वो तहरीक चलाने का ऐलान जो है वो PMLN की तरफ से किया है। एहसन इकबाल साहब ने कल बात की, और जैसे हम फर्स्ट सेगमेंट में शाहिद खाकान अब्बासी साहब से बात कर रहे थे कि राना तनवीर हुसैन साहब का भी ये बयान आया, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे साथ PTI के अरकान राब्ते में हैं और वो चाहते हैं कि अब PTI से और वज़ीर आज़म साहब से उनकी जान छुड़ाई जाए। दूसरी जो बड़ी ख़बर है, और वो जो असासे हैं, गोशवारे हैं, वो तफसीलात सामने आई हैं, किसकी दोहरी शहरियत है, किसकी नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के मुशीरान और मुअव्विनीन ख़ुसूसी की तरफ से है। इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे इस वक्त। इस सेगमेंट में हमें डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब और सईद काजी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर मोहित साहब, ये बताइएगा कि ये वज़ीर आज़म साहब चाहते थे कि पहले कभी नहीं हुआ, इन लोगों की शहरियत के हवाले से, इन लोगों के असासों के हवाले से आवाम को आगाह किया जाना चाहिए। कैबिनेट में भी इस हवाले से बात हुई। अब ये जो चीज़ें, और ख़ुसूसी तौर पे दोहरी शहरियत के हवाले से जो सामने आई हैं, और जो मुस्तकिल रिहायशी भी 2 मेंबरान जो हैं, ये क्या करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को? या प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ पर इतना ही सोच रहे थे कि तफसीलात सामने आ जाएं, या फिर इन लोगों को अब काबीना से हटाने के लिए कोई इक़दाम उठाना चाहिए वज़ीर आज़म को?
सादिया, थैंक यू सो मच। सादिया, ये तो बड़ा मुश्किल है कहना कि प्राइम मिनिस्टर ये सोच रहे होते हैं कि इनको काबीना से हटाने के लिए ये किया है। अच्छा, दूसरी बात है कि ये जो असम्पशन मुझे लग रहा है कि शायद इस वक्त है कि प्राइम मिनिस्टर को या सिविल ब्यूरोक्रेसी को जिन्होंने इनके लेटर्स ऑफ नोटिफिकेशंस इशू किए हैं स्पेशल असिस्टेंट होने के, उनको शायद नहीं पता होगा कि लोगों के पास एक डुअल नेशनैलिटी भी है और उनके पास एक स्पेशल या उनके पास रेजिडेंट स्टेटस है।